एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का सुशील सर क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज है 16 मई और आप सभी को पता होगा कि आज दूसरे टर्म का लॉकडाउन का पहला दिवस है। प्यारे बच्चों, आज है 6th क्लास। आप सभी को प्रीवियस क्लासेस में जो सब मैंने डाउट्स क्लियर किए थे, जो डाउट्स आपने पूछा और मैंने उसका प्रत्युत्तर दिया, आशा और उम्मीद है कि आप सभी ने उन डाउट्स को क्लियर किए होंगे, पढ़े होंगे अच्छे से। प्यारे बच्चों, आज मैं पढ़ाने के मूड से नहीं, आज मैं आप सभी से एक बात करना चाहता हूँ, एक विचार करना चाहता हूँ कि क्या सरकार की जो पॉलिसी है यह लॉकडाउन की, वह हमारे लिए उपयोगी है। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और इस पीरियड में हम सभी अपने वज़ीर, अपने जो देश के प्रमुख हैं, राज्य के प्रमुख हैं, उन सभी के नियमों, कानूनों को मानते हुए, पालन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मेरा आपसे कहना है कि क्या लॉकडाउन ज़रूरी है? विशेषज्ञों की माने तो लॉकडाउन चेन सिस्टम को तोड़ने का एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र शस्त्र के रूप में सामने आया। यहाँ मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, जो चेन सिस्टम मीन्स ये होता है, जो जिस तरह हमारे व्हीकल, हमारे साइकिल या फिर मोटरसाइकिल के चेन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार हम इंसान भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो सरकार की ये पॉलिसी है कि इस चेन को ब्रेक डाउन किया जाए, मतलब एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, मतलब इसके बीच का इंटरेक्शन ना हो, एक दूसरे को इंटरप्रेट ना कर पाए। अगर हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो कोविड-19 का संक्रमण फैलने का डर है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, मैं मानता हूँ, जो और हमें मानना भी चाहिए, जो लॉकडाउन चेन सिस्टम को तोड़ने के लिए किया गया। और हम सभी ने पिछले वर्ष 2020 और मौजूदा वर्ष 2021 दोनों में ही सरकार के कदम से कदम मिला के चले हैं। हमने कभी इसका विरोध नहीं किया, जो क्यों और कैसे, किस लिए नहीं किया। प्रश्न भूल ना जाएं प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में एक प्रश्न होना चाहिए, जो ये जो लॉकडाउन है वह जरूरी है? क्या यह जरूरी है? तो मैंने आपको अभी क्लियर किया, जो लॉकडाउन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम चेन सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं। और प्यारे बच्चों, इसका साइड इफ़ेक्ट किसको पड़ रहा है? आप कहेंगे, आपके दिमाग में आएगा, जो सर इसका साइड इफ़ेक्ट पूरा भारत को मिल रहा है। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट पूरे भारत को मिल रहा है। लेकिन जब मैं आपसे एक और प्रश्न करूं, जो बच्चों आप ये बताओ, जो इसका सबसे गहरा और सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो पड़ा है वो किस पे पड़ा है, तो वो आप निश्चित तौर पे कहेंगे, सर किसी और पे नहीं, स्टूडेंट्स पे पड़ा है, ठीक, और टीचर्स पे पड़ा है। कहोगे क्यों? तो मैं आपको यह बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपने 2020 को देखा है, जिया है, और आपने देखा जो 2020 में जितने भी भारतवर्ष के स्टूडेंट्स थे, जितने भी हैं, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ाई किया। सरकार बार बार ये मुहिम चलाती है कि आप डिजिटल हों, डिजिटल माध्यम से पढ़ें, लेकिन क्या आपको लगता है जो यह डिजिटल माध्यम उपयोगी है? क्या आप यह बताने में सक्षम हैं कि डिजिटल माध्यम
सभी स्टूडेंट्स को वो शिक्षा प्रोवाइड कर रही है जिसके वो हकदार हैं। एक समय था जब मीडिया वालों ने, न्यूज़ वालों ने इस बात को ज़्यादा तवज्जो के साथ उठाया। जो लॉकडाउन में स्टूडेंट्स को, बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ मिलने में असुविधा नहीं हो रही है। बच्चे अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं, पेरेंट अपने बच्चे से मिल रहे हैं, खुशी खुशी परिवार चल रहा है। लेकिन एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट। आप लोग जानते हैं जो किसी भी चीज़ का एक लिमिट होता है। लिमिट से जब हम क्रॉस करते हैं तो हम एक डेंजरस स्थिति में पहुंचते हैं। और आपने देखा जो 2020 का जो असर था शिक्षा डिपार्टमेंट पे, उसी का नतीजा है जो CBSE 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम था उसको गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा जो ये एग्ज़ाम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आप जब बंगाल में चुनाव करते हैं, आप जब बंगाल में रैलियां करते हैं, वो पॉसिबल है, लेकिन 10th का एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। प्यारे बच्चों, इस बात पे ना कोई मीडिया बोल रही है, ना कोई समाज के बुद्धिजीवी वर्ग बोल रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों, इतना अत्याचार शिक्षा के साथ क्यों किया जा रहा है। हमारी शिक्षा जो वैदिक काल से ही एक धरोहर रही है। एक और कहते हैं आप, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन विश्व गुरु कैसे बनेंगे? क्या हमारी शिक्षा केवल कॉपी और पेस्ट वाली नीति हो गई है? जब हम डिजिटल एजुकेशन का एनालिसिस करते हैं तब हम देखते हैं कि स्टूडेंट अपने जो लॉजिकल थिंकिंग है उसको मानो छोड़ता जा रहा है। लेकिन सरकार अपनी राय देते हैं, सरकार कहते हैं डिजिटल को बढ़ावा दो, डिजिटलाइजेशन करेंगे। लेकिन हमारे कितने युवा भाइयों के पास, हमारे कितने पेरेंट्स के पास डिजिटली के उपयुक्त साधन हैं? क्या हम इसको भूल गए कि आज भी हमारे देश की जो आधी से ज़्यादा आबादी है उनको यह तक ज्ञान नहीं कि डिजिटल को हम किस तरह से उपयुक्त करें, प्रयोग करें। ऐसे में हमारा जो पौराणिक सोच और व्यवस्था थी, वह पुरानी सोच और व्यवस्था हमारे पुराने तंत्रों को जीवित रखने की थी। हम सभी गुरुकुल के आश्रम को फॉलो करने वाले, उनके शिक्षा को फॉलो करने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनमें रचने बसने की क्रियात्मक गुण थे। हमारा पूरा का पूरा उद्देश्य, हमारा पूरा का पूरा सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत कर्तव्यों पर आधारित है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। प्यारे बच्चों, हम उस उपदेश को भूल जाते हैं। हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यह बात तो सत्य है, लेकिन क्या कहेंगे उस गवर्नमेंट को जिसने अपने तो रोटियां सेकना छोड़े नहीं, अपना चुनावी एजेंडा को आगे बढ़ाया, अपने कार्य को आगे बढ़ाया, लेकिन विद्यार्थियों के हित का जो कार्य है वो नहीं हुआ। प्यारे बच्चों, जब हम शिक्षा के छोटे से छोटे स्तर को जब देखते हैं तो एक ऐसी स्थिति सामने में आती है जो आपके आंखों से आंसू गिरने लगेंगे। आप देखेंगे कि हमारे भाई बहन, हमारे समाज 2 साल से स्कूल का राह देख रहे हैं, बाट जोड़ रहे हैं कि कब सरकार का अनाउंसमेंट होगा, कब होगा, कब होगा। एक हल्की सी किरण आई थी जिसमें सबने पुनः अपना जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की, लेकिन फिर से लॉकडाउन, लॉकडाउन, लॉकडाउन। ये है क्या? डियर स्टूडेंट्स, जब आप ये कहते हैं कि यह लॉकडाउन शिक्षा के लिए है, यह लॉकडाउन अन्य सेवाओं के लिए है, तो आज मैं बिहार की स्थिति बताना चाहता हूँ। न केवल बिहार की यह हालत है, यह दशा पूरे राज्यों की है। जितने भी हमारे राज्य हैं भारतवर्ष के, सभी की स्थिति इस प्रकार है। जो लॉकडाउन की जो स्थिति है वह केवल बच्चों पर ही मार क्यों पड़ती है? आज कोई मीडिया चैनल्स
कोई रिपोर्टर्स में वो साहस नहीं है कि वह इस बात को पब्लिक करे कि आखिर बच्चों का जो शिक्षा है वह क्यों इतने खतरे में नहीं। आज वो नहीं कहना चाह रहे हैं जो क्यों सीबीएसई एग्जाम्स बी कैंसल्ड। आखिर सीबीएसई एग्जाम्स को क्यों कैंसिल किया जा रहा है? प्यारे बच्चों, वो दिन दूर नहीं कि आप फिर एक न्यूज़ सुनेंगे और आपको बताया जाएगा जो सीबीएसई की जो 12th की एग्ज़ाम है वो भी कैंसिल कर दिया गया। क्यों? सरकार कहती है हम आपको रोजगार देते हैं, सरकार कहती है हम आपको खाना देते हैं, सरकार कहती है हम आपको एक पीसफुल लाइफ देते हैं। प्यारे बच्चों, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यही पीसफुल लाइफ है? क्या यही वो भारतवर्ष की बौद्धिक और तार्किक शक्ति है जो हम अपने घरों में बंद होकर के, शिक्षा से वंचित होकर के जिंदगी को जिए? प्यारे बच्चों, जब हम यह देखते हैं कि समाज में डिजिटल का क्या योगदान है तो हम वहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं। हमें अपने आप पे ये बात आती है जो आखिर ऐसी स्थिति क्यों? जब हम बात करते हैं ऑनलाइन स्टडीज की, सरकार के द्वारा जो कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले हमने एक न्यूज़ पढ़ा था और पेपर में ऐसा लिखा हुआ था जो सरकार ने एक मुहिम चलाई है जो ई-लॉट्स लाइब्रेरी की शुरुआत की है, जहाँ पे 1 से 12 तक की सभी बुक्स को, सभी किताबों को मुफ्त में दिया जाएगा, साथ में वीडियो लेक्चर्स भी दिए जाएंगे। प्यारे बच्चों, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने उस एप्लीकेशन को खोला, मैंने उसको सर्च करना चाहा जो क्या वाकई में सरकार के द्वारा बताया गया जो उपाय है वो कारगर है, तो बिल्कुल वो निष्फल रहा। सारे के सारे बुक्स हिंदी मीडियम वाले अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें कोई वीडियो लेक्चर्स नहीं। मैथ के कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, क्योंकि हमारा सिस्टम यही चाहता भी है। अगर आप पढ़े लिखे हो जाएंगे, अगर आप समझदार हो जाएंगे, तो फिर आप पे शासन कैसे चलेगी? प्यारे बच्चों, हमें समझना है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वह पौराणिक और वैदिक नियमों से ही चलना है, और जब हम उस नियम को फॉलो करेंगे तब जाकर के हम उम्दा किस्म के स्टूडेंट बन पाएंगे। तब हम में नॉलेज का प्रसार होगा, हम किसी और को बता सकते हैं, हम यह समझा सकते हैं कि आखिर क्या है एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आए दिन आप सुनते होंगे जो देश में ये घटनाएं, वो घटनाएं, यहाँ वहाँ कैसे क्या ये सब होती है, लेकिन एक भी न्यूज़ रिपोर्टर्स, हमें तो वाकई में आश्चर्य होता रहता है जो आखिर एक भी न्यूज़ रिपोर्टर्स इस मैटर को क्यों नहीं अपने ओपिनियन या अपना इन फ्रंट लाइन बनाता है। क्यों नहीं हमारे पेपर में, हमारे जो इश्तिहार निकलते हैं उसमें फ्रंट पेज पर विद्यार्थियों की व्यथा को सुनाया जाता है। रिपोर्टर्स जो रात को चिल्ला चिल्ला करके बोलते रहते हैं, आज देखिए, आज इजराइल ने फिलिस्तीन पर अटैक किया, फिलिस्तीन ने इजराइल पर अटैक किया। ये सब जानकारी क्या है? प्यारे बच्चों, हमारे रिपोर्टर्स को चाहिए कि वो हमारे भारत के अंदर जो युद्ध हो रही है, जो इंसान अपने आप से लड़ रहा है, इंसान खुद से लड़ रहा है, उस युद्ध की बात करें। आज अगर सरकार, अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट घर घर जाके देखे तो बच्चों के मुंह पे निवाले नहीं मिलेंगे, तन पे प्रॉपर कपड़े नहीं मिलेंगे और हाथ में किताब नहीं मिलेंगे जिससे वो पढ़ें। ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है कि घर घर में लाले पड़ रहे हैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। उस बीच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारा सरकार यह आश्वासन देती है कि हम आपको मुफ्त में 5 किलो 10 किलो अनाज देंगे।
प्यारे बच्चों, आप हमें बताओ कि क्या ये सहयोग राशि या सहयोग सेवाएं उपयुक्त है? उनके लिए उपयुक्त हैं जो इस महामारी में अपनों को खोया है। न्यूज़ रिपोर्टर्स सरकार के नुमाइंदे होते हैं और आज कोई मीडिया वाला, कोई न्यूज़ वाला इस रिपोर्ट्स को नहीं दिखाएगा कि गांव की खस्ता हाल क्या है। उनको विलेजेस नहीं दिखता, उनको ये नहीं दिखता जो गांव में हॉस्पिटल्स नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, अच्छी चेकिंग्स नहीं हो रही है। ये सब कौन देखेगा? बच्चे जिसने 2020 से पहले किताब छुआ था, आज तक किताब नहीं छुआ। ऐसे बच्चे जिसके पास डिजिटल के साधन नहीं हैं, वो आज तक डिजिटल को अपना नहीं पाया। ऐसे परिवार जिसके परिवार में उसके गार्जियन, उसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको कौन बताए कि डिजिटल क्लासेस चल रही है, डिजिटल क्लासेस चल रही है। प्यारे बच्चों, ये सब एक ढकोसला है। आप सब समझिए, आप सब समझदार हैं। मेरा मानना है बिहार का, पूरे राज्य का बच्चा बच्चा अब ये वो समझदार हैं, वो अपने भाग्य का विधाता है कि उनका जिंदगी क्या हो रहा है। क्या वे इस बात को जानते हैं कि उनका भविष्य कैसा रहेगा? आज का एजुकेशन सिस्टम क्या उसको वो खुशी दिलवा पाएगी जिसके वो तलाश में भटक रहे हैं? प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी इस बात को जानिए, इस बात को समझिए कि भारत किसी का भी गुलाम स्वीकार नहीं किया और ना करेगा। भारत का हर एक बच्चा अपने भाग्य का विधाता खुद रहेगा। और ऐसे में हमारी जो तार्किक शक्ति है, हमारी जो वैदिक शक्ति है, हमारी सोच, हमारी कल्पना, हमारा इमेजिनेशन, वह किसी भी देश से आगे रहेगा। ऐसे में हम सबको चाहिए, सरकार को चाहिए, मीडिया रिपोर्टर्स को चाहिए कि वो हम सब की बात सुने, हम सबसे मिलें, हम सबसे हमारी बातों को लें और उस पर काम हो। प्यारे बच्चों, जब सुनने में आता है कि कोविड की वजह से उसकी जान चली गई, कोविड की वजह से इसकी जान चली गई, कोविड ने उसको मार दिया, बहुत दुख होता है। कोविड नहीं मारता है। प्यारे बच्चों, अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आप इतना जरूर जानते होंगे, जो अगर कोविड मारता तो आज जो चाइना है वो ध्वस्त हो गया रहता। हम सभी जानती हैं, जो चाइना के वुहान शहर से निकला ये वायरस पूरे देश में फैला, पूरे ब्रह्मांड में फैल गया है। लेकिन अगर कोविड ही मारता तो सबसे पहले घर को मारता, जहां से निकला वहां मारता। लेकिन वो अभी एकदम हैप्पीली फील कर रहा है। कोई लॉकडाउन नहीं, कोई शिक्षा में पाबंदी नहीं, वहाँ का सिस्टम, सरकार सब साथ चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर सच बताऊं, और आप जानते भी होंगे, तो मौतें होती हैं हमारे पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं होने के कारण। मौत का सबसे बड़ा वजह और सबसे बड़ा जो चैलेंज है, वह निश्चित तौर पे संसाधन की कमी है।
अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, जो सर आखिर संसाधन की क्या कमी है। तो प्यारे बच्चों, जब सर्वे को देखें तो हमारा जो इंडिया है, भारत, जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में चाइना के बाद आता है। मतलब फर्स्ट पे चाइना आता है और सेकंड पे इंडिया आता है। तो चाइना की आबादी भी बहुत है और इंडिया की भी आबादी बहुत है। प्यारे बच्चों, इतना बड़ा विशाल देश होने के नाते हमारी जो जनसंख्या है वह किसी भी देश से ज़्यादा है। अब ऐसे में चाहिए, जो इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश को हैंडल करने के लिए, चलाने के लिए एक मजबूत सरकार की आवश्यकता होती है। और हम सभी ने मजबूत सरकार को चुना भी। ऐसा लगा था कि सरकार मजबूत है, फैसले मजबूत हैं, नीतियां मजबूत हैं। बिल्कुल। प्यारे बच्चों, भरोसा कभी मत करना। जब आप भरोसा करते हैं तो आपके अंदर कमजोरी आ जाती है। नेथन साहब लिखते हैं अपने 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम में, जो जब आप भरोसा करते हैं तब आपके अंदर में कमजोरी आ जाती है। कमजोरी कब आती है? जब आप दूसरों पे भरोसा करते हैं, और जब आप खुद पे भरोसा करते हैं ना, तो आप में ताकत आएगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से यही कहता हूं, जो भरोसा आप खुद पे रखिए। हम भरोसे रहते हैं सरकार के, इतना बड़ा विशाल देश है, यहाँ की सरकार ऐसी। प्यारे बच्चों, जब इस भरोसे की बात करें तो हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो भी पीछे हो रहा है। हालिया रिपोर्ट में दिखाया गया, जो कई अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने सरकार से ये कहा कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, मैं पेशेंट को भर्ती नहीं ले सकता, वेंटिलेटर नहीं है। कई दवा दुकान ने तो यहां तक कह दिया, जो हमारे पास दवा नहीं है। बच्चों, अब आप अनुमान लगा सकते हैं, जो इतने बड़े देश में हम रहते हैं, और इतने बड़े देश में अगर मेडिसिन्स की कमी हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी हो, डॉक्टर्स की कमी हो, तो कहां से हम सेफ हैं? हम कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? आज हर व्यक्ति, हर पर्सन एक दूसरे पर्सन को नीचा दिखाने के लिए सोचता है। वो सोचता है वह कैसे नीचे हो जाए, वह सोचता है उसको कैसे हम नीचे कर दें। और यही खींचातानी हमारे सरकार में भी देखने को मिलती है। एक गवर्नमेंट कहती है हम इलेक्शन करवा के रहेंगे, एक गवर्नमेंट कहती है नहीं, इलेक्शन नहीं होना चाहिए, एक गवर्नमेंट कहती है नहीं, दोनों चीज नहीं होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे सबसे बड़ी और समझने वाली बात है, जो सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को यह समझना चाहिए कि हमारा जो ये सब रिसोर्सेस कम पड़ रहे हैं, उसके पीछे की असली वजह क्या है। आज उतने इंटेलेक्चुअल्स क्यों नहीं आ रहे हैं, उतने मेधावी छात्र क्यों नहीं आ रहे हैं, छात्राएं क्यों नहीं आ रहे हैं? उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है, आपने 2020 में एजुकेशन को ख़राब किया, आपने 2021 में एजुकेशन को ख़राब किया। अब आप कह रहे हैं डिजिटल को बढ़ावा दीजिए। ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल कैसे है? ठीक है, हम पूर्णतः डिजिटल भी हो जाते हैं, इसके बावजूद भी हमारे भारत में कमी है। जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो यहाँ स्टूडेंट कॉपी और पेस्ट की नीति को अपनाते हैं। एक जगह से कॉपी किया और तीसरे जगह जाकर के पेस्ट कर दिया। प्यारे बच्चों, ऐसे में हमारा मॉरल, इथिकल पावर और लॉजिकल थिंकिंग पूरे के पूरे वर्स्ट हो जाती है। इसलिए हम सभी को चाहिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।
प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन मैं लेने जा रहा था, उसमें मेरे मन में एक बात कौंध रही थी कि मैं आपसे कुछ बात करूं, कुछ शेयर करूं, कुछ जानूं आपके बारे में, आपकी दिनचर्या के बारे में। इसी वजह से आज मैं सुबह से अपने सारे स्टूडेंट्स को फ़ोन किया, कॉल किया, समझा, उसका हाल समाचार समझा। सभी ने एक कॉमन सी चीज़ बताई, सर फिजिकल क्लास कब से है? प्यारे बच्चों, सरकार की नीति रही तो फिजिकल क्लास लगभग बंद ही हो जाएगी। ऐसे में जब मैं पेपर देखा, 14 तारीख का पेपर देखा और उसमें 10 दिन और बढ़ा दिया गया था लॉकडाउन को, तो मैं थोड़ा सा सहम गया। प्यारे बच्चों, अब कितना दिन? 2020 में एजुकेशन का सिस्टम का हाल आपने देखा, 2021 में हम लोग मौजूद हैं और इसमें भी ऐसा अनुमान लग रहा है कि स्थिति ठीक होने वाली नहीं है। तो मैं आप सब से, रिपोर्टर्स से, सरकार से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहते हैं कि आप जड़ को देखिए, कहाँ से शिक्षा का प्रसार होना है उसको देखिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना नीचे चला गया है उसको देखिए, और तब कोई फैसला लीजिए। जो रिसोर्सेस कल का भविष्य हो रहा है, कभी उसे मत छोड़िए, इस चीज को जानिए। अभी मैं जीडीपी की बात करूंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इसके लिए मैं आप सबसे अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार के साथ चलें। सरकार सोचें, हमारी बातों को ध्यान दें, आप सब भी ध्यान दें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में। थैंक यू।